दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव। शोभा यात्रा के दौरान अचानक सड़क पर आए सैकड़ों लोगों ने किया पथराव। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रावतपुरा धाम। पत्नी साधना सिंह के साथ सुंदरकांड एवं हवन में हुए शामिल। प्रदेश की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद पाठक का 18 अप्रैल को रायपुर दौरा। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुनपेंडी ने दी जानकारी। करेली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। आग बुझाते नजर आ रहे थाना प्रभारी। मिट्टी और झाड़ियों से आग बुझाने में जुटी टीम। और सीतापुर में सहयोग फाउंडेशन ने कोरबा जनजाति के साथ मनाया हनुमान जन्मोत्सव। वस्त्र देकर लोगों को किया सम्मानित। शिक्षा का महत्व बताकर आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल की शाम पत्थरबाजी, हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई। हनुमान जयंती के दिन निकाली जा रही शोभा यात्रा पर कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई, जिसके बाद दो समुदाय के बीच जमकर हिंसा हो गई। दरअसल दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान महोत्सव मनाया जा रहा था और इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन अचानक सड़क पर सैकड़ों लोग आ गए और पथराव शुरू कर दिया। भिंड जिले के लहार में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रावतपुरा धाम दर्शन करने पहुंचे, जहां सीएम ने पत्नी साधना सिंह के साथ सम्मिलित होकर सुंदरकांड का पाठ और हवन किया। वहीं उन्होंने श्री रावतपुरा सरकार के दर्शन कर प्रदेश की समस्त जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की है। इस दौरान सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद भदौरिया और नगरीय विकास मंत्री ओपीएस भदौरिया भी मौजूद रहे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुनपेंडी ने प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता को आयोजित किया। कोमल हुनपेंडी ने बताया कि छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र सांसद डॉक्टर संदीप पाठक 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे दिल्ली से रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। उन्होंने बताया कि डॉक्टर संदीप पाठक प्रदेश चुनाव प्रभारी गोपाल राय और प्रदेश प्रभारी संजीव झा के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। चूँकि प्रथम आगमन हो रहा है तो उनका स्वागत प्रदेश की जनता भी चाह रही है और इस वजह से स्वागत रैली की जा रही है। और आम आदमी पार्टी आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को बहुत मजबूती से लड़ रही है। उसकी रणनीतियाँ बनाई जाएगी और उसके संबंध में हमारे पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि आज प्रदेश की जनता दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रदेश की जनता भी चाहती है कि छत्तीसगढ़ में एक ईमानदार सरकार बने, साफ नीयत की सरकार बने, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व में सरकारें चल रही हैं। मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा और उनकी टीम गांव में लगी भीषण आग बुझाते नजर आ रहे हैं। वीडियो को लेकर हमारी टीम इसका सच जानने करेली थाना प्रभारी के पास पहुंची और उनसे बात की। उन्होंने बताया कि यह वीडियो करेली थाना अंतर्गत आने वाले धमेटा गांव का है, जहां पर आग लग गई थी और आग ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि इस आग की चपेट में आने से 3 घर जलकर खाक हो गए, जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ मिट्टी और झाड़ियों से आग बुझाने में जुट गए। वहीं कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। कल की घटना है वो, कल धामेटा गांव में आग लग गई थी। उसमें 3 मकान तो पूरी तरह जल गए थे और आग जो है उन जंगल से गांव लगा हुआ है। आग तेजी से जंगल की तरफ फैल रही थी और कई ऐसे स्थान थे जहां पर फायर ब्रिगेड तक पहुंचना संभव ही नहीं था और आग चूंकि सूखी घास थी और बहुत तेजी से फैल रही थी उस आग को फिर मैनुअली बुझाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर हमारे पास जितने जवान थे हम सब ने मिलकर कोशिश की अपनी तरफ से जितनी देर हो सकती थी। फिर वो जो जहाँ फायर ब्रिगेड नहीं जा सकता था उधर तो हाथ से बुझाई आग और जहाँ फायर ब्रिगेड जा सकता था फिर उधर फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई गई। करीब 2-2.5 घंटे की मशक्कत के बाद फिर आग पे काबू पा लिया गया था। सीतापुर के सहयोग फाउंडेशन ने हनुमान जयंती के अवसर पर देवगढ़ के सुदूर पहाड़ी पर निवास करने वाले कोरबा जनजाति के साथ हनुमान महोत्सव मनाया।
और भंडारे का आयोजन भी किया। साथ ही कार्यक्रम में आए लोगों को वस्त्र देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं शिक्षा का महत्व बताया और आगे बढ़ने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया। इस सहयोग फाउंडेशन की ओर से किया गया। यहाँ के विशेष जनजाति जो है तो एकदम बढ़ चढ़ कर रुचि लिए, जो कि आशा से अधिक संख्या में उपस्थित हुए। नशा मुक्ति, शिक्षा के संबंध में, जागरूकता के संबंध में शिक्षा दी गई। आज प्रभु श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है और इस अवसर पर हम लोगों ने अपने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा भाइयों के साथ यह उत्सव को मनाने का निर्णय लिया था। इनके साथ हम लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और सामूहिक आरती का आयोजन किया यहाँ पे, जिसमें हमारे क्षेत्र के पटेर पानी क्षेत्र के सभी पहाड़ी कोरवा भाई और उरांव जनजाति, कंवर जनजाति के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां रायपुर के मालवीय रोड और बैजनाथ पारा में फुटकर व्यापारी संघ द्वारा 17 सालों से रोजा अफ्तारी का प्रोग्राम रखा जा रहा है, जिसमें हजारों की तादाद में रोजादारों ने मुस्लिम हॉल में रोजा इफ्तार किया। इस मौके पर हजरत इमाम ने जामा मस्जिद में मगरिब की नमाज अदा कराई और देश में अमन चैन के लिए दुआ की। हमारा रोज़ा इफ्तारी का प्रोग्राम मालवीय रोड बैजनाथ पारा फुटकर व्यापारी संघ की तरफ से था। माशाअल्लाह अल्लाह के करम से बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। और ये हमारी मालवीय रोड और बैजनाथ पारा के जो व्यापारी संघ के भाई हैं हमारे, हम लोग हर हफ्ते साल भर इसमें जुड़े रहते हैं और सब इकट्ठा होकर एक साल में प्रोग्राम अपन करते हैं। ये साप्ताहिक होता है पैसा कलेक्शन, उसी से हम ये प्रोग्राम को बहुत बड़े पैमाने पे करते हैं। अल्लाह ताला का करम है कि इसलिए हमारा ये कार्यक्रम होता है और इसलिए पूरा अमन चैन की दुआ हम चाहते हैं। बशर्ते अल्लाह का एहसान है कि इसी ज़माने में हम लोग रूखा सूखा दाल चावल और फल फ्रूट का इफ्तारी करवाते थे। उसके बाद कमेटी तरक्की करते गया और आज अल्लाह का एहसान है कि बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और दूर दूर से लोग आते हैं। आज 17 साल के आसपास ये प्रोग्राम होते हो गया। पहले मालवीय रोड में होता था, उसके बाद जवाहर बाज़ार पार्किंग में, उसके बाद अब करीब 12-13 साल से मुस्लिम हॉल में हो। चाचौड़ा में मीणा समाज सेवा संगठन प्रदेश अध्यक्ष जगदीश मीणा के नेतृत्व में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर विशाल चल समारोह निकाला गया, जहां विभिन्न समुदाय के लोगों ने रैली का स्वागत किया, जिसमें शबरी आश्रम प्रमुख सुखराम भील, बड़ंत भील और नाथूलाल भील ने सभी का साफा बांधकर बस स्टैंड चौराहे पर उनका स्वागत किया। वहीं विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण किया। राजधानी भोपाल के खेड़ापति हनुमान मंदिर पर धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर अखंड रामायण का आयोजन भी किया गया और हवन के बाद भंडारे का आयोजन भी रखा गया। हनुमान जन्मोत्सव में बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। चलिए छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस विधायक यशोदा वर्मा ने 20,166 वोटों से एक तरफा जीत हासिल की है, जिसके बाद जीत का जश्न पूरे अंबिकापुर में देखने को मिला, जहां घड़ी चौक पर कांग्रेसियों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाइयां दी और कहा कि यह जीत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 सालों में काम किया है, उसके चलते मिली है। वहीं जीत के बाद खैरागढ़ की जनता को जिला बनाने का वादा भी किया है, जिसे कांग्रेस सरकार जल्द पूरा करेगी। मिली है, क्या लगता है इस चुनाव में छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के प्रति खैरागढ़ की जनता ने आस्था व्यक्त किया है। ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है, यह जीत मजदूरों की जीत है, यह जीत आम किसानों की जीत है, यह गांव के जो व्यक्ति हैं, जो रहने वाले हैं, ये उन लोगों की जीत है। उन लोगों ने कांग्रेस के ऊपर और मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के ऊपर और उनके निर्देशन में छत्तीसगढ़ मना रहे हैं। ये खैरागढ़ की एक बहुत बड़ी विजय है। ये सेमीफाइनल था, अब फाइनल 2023 में भी हम लोग को मिलेगा। हमारे प्रभारी मंत्री माननीय अमरजीत भगत जी पहले ही बोल चुके थे कि 20,000 से ऊपर वोटों से जीतेंगे और अगर नहीं जीतते हैं तो हम मंत्री पद से अपना रिजाइन दे देंगे, इस्तीफा दे देंगे।
माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी कल बोल रहे थे कि मंत्री जी रिजाइन देने के लिए तैयार रहें। माननीय अमरजीत भगत बोले मैं रिजाइन दे दूंगा अगर मैं हार गया, हमारे कांग्रेस पार्टी वहां से हार गई तो, और नहीं तो आप लोग तैयार रहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी को और स्वतंत्र शर्मा जी को तत्काल अपने पद से रिजाइन देना चाहिए, विधायक पद से रिजाइन देना चाहिए। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। बता दें कि जहां पर सुबह से ही मंदिरों में हनुमान भक्तों की भीड़ देखने को मिली, जिसमें भाजपा विधायकों सहित कांग्रेस के नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गदा यात्रा में हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस ने अपने ट्विटर अकाउंट की प्रोफाइल बदल दी, जिस पर अब राजनीति शुरू हो गई है। यदि कांग्रेस पार्टी अपने आराध्य और धर्म के प्रति कुछ श्रद्धा भक्ति दिखाती है तो भारतीय जनता पार्टी को वो दिखावा लगता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा भगवान, हमारा खुदा हमारे राजनीतिक व्यवसाय का माध्यम नहीं है, हमारी आर्थिक समृद्धि का माध्यम नहीं है, वो पूरी तरह आस्था का माध्यम है। और भारतीय जनता पार्टी जिसने यह मान लिया है कि धर्म की फ्रेंचाइजी हमारे पास है, वो धर्म का इस्तेमाल सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए और अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए करते हैं। तो दोनों राजनीतिक दलों के मूल में आस्थाओं का अंतर यही है। हम सब लोग बजरंगबली को पूजने वाले हैं। जनजाति समाज गांव-गांव में बजरंगबली बाबा को पूजता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास पूरे देश में क्या स्थिति है आपको पता है। कांग्रेस अपना अध्यक्ष नहीं तय कर पा रही है। कांग्रेस जो कर रही है वो कांग्रेस का काम है, उसे करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं करे, लेकिन कांग्रेस अब जो है वो इस प्रकार के काम कर रही है। आप सबको दिख रहा है, जो लोग कभी राम मंदिर बनने का विरोध करते थे आज वो राम जी की शरण में है, आज वो भगवान बजरंगबली की शरण में है। और ये कांग्रेस की अपनी कार्यप्रणाली है। कांग्रेस क्या करती है, क्या दिखाती है और क्या नहीं दिखाती है, आप सब जानते हैं। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि पूरा देश जब भगवामयी है, पूरे देश में जब भगवान बजरंगबली की पूजा कर रहे हैं तो कांग्रेस को भी सद्बुद्धि मिली है, वो भी कर रही है। अशोकनगर में धूमधाम से संकट मोचन हनुमान का जन्मोत्सव मनाया गया। इस दौरान सभी मंदिरों में सुबह से भक्तों की भीड़ देखने को मिली। वहीं शहर के मुख्य मार्गों से अखाड़े निकाले गए, जिसमें अखाड़ेबाजों ने एक से बढ़कर एक हैरत अंग्रेज करतब दिखाए। 13 तारीख को रात में स्विगी में काम करने वाले एक एम्प्लॉय के साथ छप्पन दुकान के पास में मारपीट हुई थी। उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 लोगों को भड़का है। उसमें से एक का नाम हेमंत उर्फ इंदौर में नशे की धुत में बदमाशों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल नशे की धुत में 2 बदमाशों ने एक डिलीवरी बॉय के साथ जमकर मारपीट की, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरा सामर रूप सनी है। दोनों में नशे की हालत में सागर गेरे रेस्टोरेंट के बाहर वो ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हुआ था और ये लोग उसकी बाइक के पास खड़े थे। उसने इनको बोला कि आप हट जाओ, मुझे बाइक निकालनी है, और उस बात पर से इन दोनों ने उसके साथ मारपीट की थी और उपरोक्त दोनों आरोपियों को आज मुखबिर की सूचना पर से पकड़ लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बता दें कि सांसद शंकर लालवानी सहित बीजेपी के कई नेताओं ने सिंधिया का भव्य स्वागत किया। वहीं स्वर्गीय चौधरी शंकर खलीफा के परिजनों ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। साथ ही सिंधिया ने सभी को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी। और इसी क्रम में पृथ्वीपुर में भी हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, जहां पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान झांकियों की प्रस्तुति भी देखने को मिली, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही, जहां भक्तों में उत्साह भी देखने को मिला। वहीं लोगों ने भगवान हनुमान की आरती उतारकर प्रसाद वितरण किया। सिवनी मालवा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि मिल्ट देव मेला देखने आए 2 युवकों को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। वहीं घायल युवक का इलाज जारी है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।